अस्सलाम वालेकुम व्यूअर एंड स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक जो है पास्ट सिंपल टेंस है। इसको हम पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस भी कहते हैं। पास्ट सिंपल टेंस जो कि हम बात करते हैं पास्ट की, और इसमें एक एक्शन वो होता है जो कि पास्ट में जो है वो कंप्लीट हुआ हो, मुकम्मल हुआ हो, तो उस एक्शन के लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं। एक एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो और फिर जो है वो ख़त्म भी हुआ, कंप्लीट हुआ हो। और इसमें इस टेंस में जो है उर्दू में इसका पहचान जो है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने चाय पी ली, मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया, मैं बाज़ार से आया, वगैरह वगैरह, तो ये इसमें इसका जो है उर्दू पहचान है। लेकिन हम इसमें इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में इस टेंसेस में जो रूल्स होते हैं, नंबर एक इसमें जो है इसका वर्ब जो होगा, वर्ब तो इसका आएगा सेकंड फॉर्म आएगा। दूसरी बात इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है तो वो होगा डेड होगा, ठीक है ना, वो यूज होगा डेड। और थर्ड नंबर नेगेटिव सेंटेंसेस में ये डिड नॉट होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड को बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हम करेंगे, यानी बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस हम लगाएंगे इसको। और डिड जब एक पॉइंट इसमें ये याद रख, जिस सेंटेंस में इस टेंस के जिस सेंटेंस में डिड आया तो इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। बस ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर इसको हम नेगेटिव बनाते हैं तो भी इसका फर्स्ट फॉर्म आएगा, अगर इसको हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो भी इसका फर्स्ट फॉर्म आएगा। मतलब ये कि जिस सेंटेंस में डिड आया तो इसके बाद जो वर्ब का फॉर्म होगा वो फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर इस सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस में लिखते हैं इस वो टेंस को, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म आएगा। अगर इस सेंटेंस में हमने डिड को इन्वॉल्व किया तो फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा। अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में डू और डज होता है, तो जिस सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम मिसाल के तौर पे वर्ब के साथ इसके साथ इस या इस का इजाफा होता है, और जब इस या इस का इजाफा होता है, जब हम इसमें डज लगाएंगे तो इस या इस का इजाफा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि पहले में तो चलो हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस में लगाया, तो फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम जब डिड आते तो फिर हम क्यों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते, एक क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। तो इसका जवाब यही है कि ये डिड जो है ये डू और डस का सेकंड फॉर्म है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये सेकंड फॉर्म इसका आ गया। इसके बाद अभी जो फॉर्म शुरू होगा तो वो लाजिमी तौर पर वो फर्स्ट होगा, क्योंकि अगर वो भी सेकंड हो जाए इसी तरह तो फिर दो फॉर्म तो इकट्ठे नहीं आ सकते सेकंड। तो एक सेकंड आया और दूसरा जो है, इसलिए हम इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी एक टाइम पे दो सेकंड फॉर्म एक सेंटेंस में नहीं आ सकते ऐसे, जैसे कि एक दूसरे के बाद लगे, जिसको हम वर्बल फ्रेज भी कहते हैं। यानी एक वर्ब के अलावा जब दो वर्ब आ जाए सेंटेंस में, वर्बल फ्रेज, एक फ्रेजल वर्ब एक वर्बल फ्रेज है। फ्रेजल वर्ब तो वही होते हैं कि जो कि एक वर्ब होता है और इसके बाद जो एक प्रीपोजिशन होता है, तो वो वर्बल फ्रेजल वर्ब होते हैं। और वर्बल फ्रेज वही होते हैं कि एक के अलावा दो वर्ब आ जाए, तीन वर्ब आ जाए, चार वर्ब एक ही जगह पे आ जाए, तो इसको हम वर्बल फ्रेज कहते हैं। तो ये इस टेंस के जो थे वो रूल्स थे। अब इसके लिए हम चंद सेंटेंस लिखते हैं और आपको फिर इसकी इस्तेमाल जो है वाज़ेह हो जाएगी। सिंपल है, मुश्किल नहीं है, आसान है। इसमें मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि आई वर्कड हार्ड।
ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाया, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म मैंने लगाया वर्ब का, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए मैंने वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया। अभी इस सेंटेंस को मैं नेगेटिव में करता हूं, तो मैं लिखूंगा आई, तो यहाँ पे आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का, जिसके मैंने जिक्र किया आई डिड, फिर मैं लगाऊंगा नॉट, आई डिड नॉट, फिर अभी ये वर्क आएगा, तो वर्ब, तो अभी इस वर्ब का ईडी वाला जो होगा ये नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म वर्ब का आएगा। क्यों आएगा? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे डिड आया और डिड सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म नहीं आ सकता है, तो फिर ये आएगा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। डिड भी जो है सेकंड फॉर्म है, और वर्क ईडी अगर इसके साथ जमा किया जाए, ऐड किया जाए, तो ये भी सेकंड बन जाएगा। तो दो सेकंड एक टाइम पे नहीं आ सकते, तो एक सेकंड आया तो ये होगा, फिर फर्स्ट होगा। अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करता हूँ, तो डिड को मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि डिड, फिर मैं लगाऊंगा आई, फिर मैं लगाऊंगा वापस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्क, डिड आई वर्क, फिर हार्ड, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो मैं ये लगाता हूँ। और ये डिड जो है, डिड ये सब के लिए आते हैं, ये डिड जो है आई के लिए, हर किस्म के प्रोनाउन के लिए आते हैं, आई के लिए भी आते हैं, ये वी के लिए भी आ सकता है, ये जो है ही शी इट यू सिंगुलर नेम सब के लिए जो है डिड इस्तेमाल होगा। वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम जो करते थे इसके लिए डू और डज लगाते थे, डू प्लूरल के लिए यूज करते थे और डज जो है सिंगुलर के लिए यूज करते थे, लेकिन इस टेंस में ये नहीं है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल के लिए, वाहिद के लिए और मुज़क्कर के लिए, सब के लिए जो है हम सिर्फ और सिर्फ डिड लगाएंगे। हर एक पर्सन के लिए, हर एक प्रोनाउन के लिए डिड यूज होगा, और जब डिड आ जाए सेंटेंस में तो फिर फर्स्ट फॉर्म होगा, जब डिड ना हो तो फिर सेकंड फॉर्म होगा। सिंपल, जिस सेंटेंस में डिड हो तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म होगा, जिस सेंटेंस में डिड ना हो तो वहां पे सेकंड फॉर्म होगा। इस सेंटेंस को जो है, इस टेंस को जो है हम दो मकसद के लिए यूज करते हैं। एक, हम इसको यूज करते हैं एक कंप्लीट एक्शन के लिए, कंप्लीट एक्शन के लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं। कंप्लीट एक्शन क्या होता है? कंप्लीट एक्शन वही होता है कि जो काम जो है पास्ट में कहीं स्टार्ट हुआ हो और फिर पास्ट में जो है वो खत्म हुआ हो, यानी पास्ट में वो कंप्लीट हुआ हो, तो इसके लिए हम फिर यूज करते हैं ये टेंस। अगर मैं कहूं कि आई took टी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी माइंड में आया, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। आई टुक टी, इसका मतलब है कि मैंने चाय पी ली। अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज है, इरफान में आपके साथ शेयर करता हूँ कि अक्सर बच्चे जो है इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि हम चाय पीने के लिए टुक इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंक नहीं। ड्रिंक भी चाय पीने के लिए यूज हो सकता है, ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है, ड्रिंक भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी ड्रिंक है तो इसका दूसरा ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, यानी इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ड्रिंक। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आई टुक, इसका मतलब कि आई ड्रिंक टी, तो आप चाय पीने के लिए ड्रिंक भी यूज करते हैं। ये क्यों ये वर्ड जो है हमें जरा अनफेमिलियर लगता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है, लेकिन यूएसए में जो है ये जितने भी इंग्लिश लोग हैं तो इसका इस्तेमाल भी करते हैं, ड्रिंक का इस्तेमाल भी करते हैं, सिर्फ टेक का नहीं।
टेक का भी करते हैं और ड्रिंक का, तो दोनों ठीक है। अक्सर जो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि चाय पीने के लिए ड्रिंक नहीं आता, ड्रिंक भी आ सकता है और साथ साथ टुक भी आ सकते हैं। तो इस टेंस में टुक आया तो यहाँ पे ड्रिंक आ जाएगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रम, ठीक है। एक तो ये पॉइंट। तो अब इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि मैंने चाय पी ली है, अभी एक्शन कंप्लीट हुआ है। इस बंदे ने चाय पी ली है, यानी उसने चाय पी है, अभी उसका भी टाइम हुआ है, यानी पास्ट में ये एक्शन कंप्लीट हुआ है, माजी में ये एक्शन कंप्लीट हुआ है। तो ये इस एक्शन यूज करने के लिए हम ये टेंस यूज करते हैं जिसमें एक एक्शन कंप्लीट हुआ हो। और दूसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि हम इसको एक ऐसे एक्शन के लिए यूज करते हैं जैसे कि वो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में जो है वो कंप्लीट भी हुआ हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं ये सेंटेंस, जो कि एक ड्यूरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, एक ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, एक ड्यूरेशन के लिए हम ये टेंस भी यूज कर सकते हैं। वो किस तरह हम इसको यूज करेंगे, मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं कि आई लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 3 years, फॉर 3 years। अभी एक सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस जो है ड्यूरेशन को शो करता है, ये कंप्लीट एक्शन को शो करता है। यहाँ पे ही एक ड्यूरेशन, आई लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 3 years, कि मैं 3 सालों से इस मकान में, इस हाउस में रहा, यानी अभी भी ये काम जो है पास्ट में कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये ड्यूरेशन जो है उस काम का जो है, रहने का जो है, वो ड्यूरेशन को शो करता है कि मैं 3 साल से जो है इस मकान में रहा। तो एक हम इसको इस ड्यूरेशन के लिए भी यूज करते हैं। और सेकंड पॉइंट इसमें ये आता है कि अक्सर बहुत ज़्यादातर वर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे इस टेंस में यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आई heard his lectures yesterday, तो यहाँ पे जो yesterday है, ये अक्सर एमसीक्यूज में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं कि जहाँ पे yesterday हो और यहाँ पे हैव लगा हो, परफेक्ट टेंस लगा हुआ हो, तो परफेक्ट टेंस के लिए यस्टरडे ये वगैरह नहीं आ सकते, क्योंकि ये इस सेंटेंस का मतलब ये है कि परसों जो है उसने उसके लेक्चर सुने, वो काम परसों, यानी परसों में, यानी वो काम माजी में कंप्लीट हुआ है। और परफेक्ट टेंस जब हम यूज करते हैं तो उसमें भी काम कंप्लीट हुआ होता है, लेकिन वो अब ये भी कंप्लीट हुआ है, अभी जो इसका प्रेजेंट के साथ भी ताल्लुक होते हैं। अब ये भी, अगर मैं कहूँ कि अभी भी मैंने सेंटेंस लिखी, तो अभी मैंने सेंटेंस लिखी, अभी यानी प्रेजेंट के साथ भी अभी इसका ताल्लुक है। और पास्ट वही होता है जैसे कि आई लिव इन दिस हाउस फॉर 3 years, ये 3 साल पहले की बात है, अभी की बात, ये भी परफेक्ट है लेकिन वो भी। तो इसमें डिफरेंस यही होता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे यस्टरडे लगा होता है, या मिसाल के तौर पर 2 days ago, 3 days ago, 1 month ago, 3 years ago वगैरह वगैरह। इसी तरह जो है फ्रेजेस होते हैं, इसी तरह वर्ड्स यूज होते हैं। और फिर यहाँ पे जो है परफेक्ट टेंस यूज होता है। तो बच्चे तो कहते हैं कि परफेक्ट टेंस का मतलब यही होता है कि इसमें एक एक्शन कंप्लीट हुआ है। जब इसमें एक्शन कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे यस्टरडे है, तो यहाँ पे यस्टरडे बात हो रही है कि ये पास्ट में ये काम हुआ है। और कंप्लीट एक्शन जो परफेक्ट टेंस का होता है तो उसका मतलब यही होता है कि अभी अभी ये एक्शन जो खत्म हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी इस एक्शन का ताल्लुक प्रेजेंट से है। तो इसमें डिफरेंस यही है। तो जहाँ पर भी यस्टरडे या 2 days ago, 3 years ago, 2 months ago, फॉर एग्जाम्पल फॉर मेनी डेज, मेनी ईयर्स वगैरह वगैरह,
तो इसके लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं जो ड्यूरेशन वगैरह को बताते हैं। तो ये जो चंद पॉइंट्स थे इस टेंस के मुताबिक, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी और आसान है, इसमें मुश्किल ऐसी कोई बात है ही नहीं। सिर्फ एक कंप्लीट एक्शन होता है, एक ड्यूरेशन होते हैं, और इसी तरह वर्ड जब इसमें आ जाए, एक्सप्रेशन आ जाए, टर्मिनोलॉजीज आ जाए, तो इसके लिए फिर हम ये टेंस यूज़ करते हैं। ये टेंस वही होते हैं जो पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही कंप्लीट हुआ हो। परफेक्ट टेंस वही हो, इसके साथ अक्सर परफेक्ट टेंस को मिक्स करते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो परफेक्ट टेंस का मतलब यही होता है कि एक काम शुरू हुआ है पास्ट में, लेकिन अभी अभी वो ख़त्म हुए, और जब वो अभी अभी ख़त्म हुए तो इसका मतलब कि अभी भी उसका ताल्लुक प्रेजेंट से है, लेकिन इस पास्ट का ताल्लुक अभी प्रेजेंट से नहीं, क्योंकि पास्ट में कंप्लीट हुआ है। होप यू गॉट द आंसर टू योर क्वेश्चन। थैंक यू।